Hello, hi, how are you? Hope so you are doing well. And once again today I will tell you about that syntax. So let's begin. रूल नंबर 7, डेयर एंड नीड का प्रयोग यदि मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो उसके साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिक्वायर्ड के अनुसार ही हम टू का प्रयोग करेंगे। यहां पर ही के साथ डेयर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है और इसके साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हमने लिया है। ही डज डेयर्स टू अपोज हिज टीचर इज अ करेक्ट सेंटेंस। ही डेयर्स अपोज हिज टीचर इज ए रॉन्ग। ओनली इन्फिनेटिव टू का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया है, जो कि हमें इस सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव की आवश्यकता थी। किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए, किसी लक्ष्य को बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। तो यहां पर हमने इसलिए टू का प्रयोग किया है और उसके टू के बिना यहां पर सेंटेंस आधा लगता है, इस वजह से हम यहां पर टू का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली टू इन्फिनेटिव का प्रयोग लगाने से ही सही होता है। सेकेंड है सी नीड्स टू। अब यहां पर देखिए सी के साथ नीड्स टू यानी कि टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। कम हियर, सी नीड्स कम हियर, ये अधूरा सेंटेंस है तो टू इन्फिनेटिव लगा के इसको भी हमने क्या किया, पूरा किया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हम रिक्वायर्ड के अनुसार ही इसको पूरा करते हैं। तो इस रूल के अनुसार ग्रामेटिकली यहां पर टू का प्रयोग सही माना जाता है। रूल नंबर 8 क्या कहता है, मान लीजिए हमारे पास कोई सपोजिशनल सेंटेंस है, हाइपोथेसिस सेंटेंस है, जिसको हम इमेजिनेशन पर आधारित बोलते हैं सेंटेंसों को, उनको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहां पर जो हमारे सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, एज इफ हो गया, इफ हो गया, ऑल्दो हो गया, ठीक, एज दो हो गया, इफ ओनली हो गया, सपोज हो गया, आई विश हो गया, ही विशेस हो गया। तो इस तरह के जो भी सपोजिशनल वर्ड्स आते हैं स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, उसके बाद कोई भी नंबर हो या उसके बाद कोई भी पर्सन हो, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर हो और फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पर्सन हो, तो उसके अकॉर्डिंग ओनली सेंटेंस में वर्ब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वॉज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर रूल के अनुसार सपोजिशनल सेंटेंस में सिर्फ हम प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। राइट, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आई विश राकेश वर, यहां पर देखिए वर का प्रयोग किया गया है, जबकि राकेश के बाद वॉज का प्रयोग होना था, क्योंकि ये सपोजिशनल सेंटेंस है। क्योंकि आई विश ये मेरी इच्छा जाहिर की जा रही है, ठीक है, विश राकेश वर माय फ्रेंड, ठीक है, तो इसलिए राकेश के बाद वर का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि हम डायरेक्टली हमें यह मालूम होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो हम वहां पर वॉज लिख देते हैं, जैसे कि यहां पर दिया गया है आई विश राकेश वॉज लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और हम ग्रामेटिकली मिस्टेक यहां पर करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना होगा, सपोजिशनल वर्ड जहां पर आते हैं तो आई विश सपोजिशनल वर्ड है विश, तो यहां पर हमने इसीलिए वॉज का प्रयोग नहीं किया, वर का प्रयोग किया है। दूसरा देखेंगे इफ सपोजिशनल वर्ड आ गया है स्टार्टिंग में, ही वर, यहां ही के साथ वर का प्रयोग सही है, क्योंकि इफ क्या है, एक सपोजिशनल वर्ड है, इसीलिए हमने इसके साथ वर का प्रयोग किया गया है ही के साथ, जबकि वॉज आना चाहिए था। राइट, तो यहां पर वर का प्रयोग करेंगे। नीचे दिया गया इफ ही वॉज माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, तो यहां पर वॉज जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह एक है हाइपोथेसिस सेंटेंस माना जाएगा, स्टार्टिंग वर्ड उससे शुरू हो रहा है, इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, रमन टॉक्स टू मी एज इफ, यहां पर एज इफ आ चुका है, रमन टॉक्स टू मी एज इफ, मानो ही वर, अब देखिए ही वर फिर से आ चुका है, ही वर सही है, ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी, ठीक है, तो यहां पर रमन टॉक्स टू मी एज इफ आ चुका है और ही के बाद वॉज दिया है, दैट इज रॉन्ग होगा, क्योंकि ये सपोजिशनल वर्ड्स एज इफ मानो आ चुका है, इसके वजह से यहां पर क्या हुआ है, ही के साथ वर का प्रयोग सही माना जाएगा, वॉज का प्रयोग रॉन्ग माना जाएगा। सपोजिशनल वर्ड में सिर्फ प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग किया जाता है।
तो इस तरह से आपको समझ में आ गए होंगे कि ये 2 रूल सिंटैक्स के बारे में। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।